नोबेल पुरस्कार की चमक जब ट्रंप की पहुंच से दूर रह गई तो व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर छिपा दर्द शब्दों में छलक पड़ा। शांति का तमगा ना मिलने की टीस इतनी गहरी थी कि ट्रंप ने खुद को युद्ध रोकने वाला नायक साबित करने के लिए सच को मोड़ना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान तनाव से लेकर दुनिया के दूसरे मोर्चों तक ट्रंप ने ऐसे किस्से गढ़े जैसे इतिहास नहीं, कोई स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जा रही हो। लेकिन इन दावों के पीछे सच्चाई नहीं बल्कि उस कुंठा की परछाई साफ दिखती है जो नोबेल पुरस्कार ना मिलने के बाद हर शब्द में उतर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारों की सुर्खियों में बने हुए हैं, जिस पर सभी का ध्यान केंद्रित है। कभी कोई युद्ध रुकवाने की बात हो या फिर किसी देश पर कब्जा करने की, ट्रंप ऐसे रेफरी की भूमिका में उतर ही पड़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा किया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोकने में उनका अहम योगदान था। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि दोनों देश गंभीर सैन्य टकराव की स्थिति में थे और हालात परमाणु युद्ध तक जा सकते थे। यह बयान ट्रंप ने तब दिया जब वह अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर संबोधित कर रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा, उन्होंने 10 महीनों में 8 ऐसे युद्ध रोके जो कभी खत्म नहीं होने वाले थे, जिनमें भारत पाकिस्तान का तनाव भी शामिल था। उनके अनुसार दोनों देश बेहद आक्रामक थे और 8 विमान मार गिराए थे। ट्रंप ने कहा, मेरी राय में वो परमाणु हमला करने वाले थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका द्वारा दी गई टैरिफ की धमकी और कूटनीतिक दबाव ने दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि ट्रंप के इस बयान को भारत शुरू से ही नकारता आया है। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका की किसी प्रकार की मध्यस्थता को नकारते हुए भारत ने साफ कहा कि संघर्ष विराम भारत और पाकिस्तान की बातचीत से हुआ, ना कि किसी और के कहने पर। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप का दर्द फिर से छलका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर भी गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉर्वे की सरकार ने जानबूझकर उन्हें पुरस्कार नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि नॉर्वे नोबेल पुरस्कार को नियंत्रित नहीं करता तो वह मजाक कर रहा है। उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार के लिए एक बोर्ड होता है जिस पर नॉर्वे का नियंत्रण है। वहीं नॉर्वे के पीएम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नोबेल कमेटी स्वतंत्र है और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैरिफ पर भी बात रखी। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि टैरिफ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। टैरिफ से अमेरिका ने सैकड़ों अरब डॉलर कमाए हैं। अगर सरकार केस हारती है और हमें रकम लौटानी पड़ी तो इससे आम लोगों को नुकसान हो सकता है। टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जिस तरह कोई बच्चा पसंदीदा खिलौना ना मिलने पर पहले रोता है और फिर गुस्से में चीजें उलट पलट देता है और अंत में मान जाता है, ट्रंप का दर्द वैसा बिल्कुल नहीं ठहरा। नोबेल नाम मिलने की टीस ने उन्हें रुकने नहीं दिया और एक व्यक्ति की कसक बयानों के जरिए पूरी दुनिया के लिए शौर बन गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं